सिर्फ 2 मिनट में। रमन महर्षि का स्वयं पूछताछ तकनीक कैसे करें? क्या आपने कभी अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश की है? वह शांति जो बाहरी दुनिया के शोर से परे आपके अपने अस्तित्व की गहराई में छिपी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह यात्रा है स्वयं को जानने की, अपने असली स्वरूप को पहचानने की। और इस यात्रा का मार्गदर्शन करेंगे महान संत रमन महर्षि, जिनकी स्वयं पूछताछ की तकनीक ने लाखों लोगों के जीवन को रोशनी से भर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ 2 मिनट की बात नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देने का रास्ता है। आइए इस तकनीक को समझें, इसे महसूस करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। स्वयं पूछताछ क्या है? दोस्तों, रमन महर्षि का कहना था, असली सवाल यह नहीं कि दुनिया क्या है, बल्कि यह कि मैं कौन हूं। यह सवाल ही स्वयं पूछताछ की नींव है। यह कोई जटिल दर्शन नहीं, न ही कोई लंबा चौड़ा रिचुअल। यह एक सरल लेकिन गहरी प्रक्रिया है जो आपको आपके मन की सतह से गहराई तक ले जाती है। जरा सोचिए, हम दिन रात अपनी जिंदगी में भागते रहते हैं। नौकरी, रिश्ते, सपने, चिंताएं, सब कुछ हमें घेरे रहता है। लेकिन क्या हम कभी रुककर यह पूछते हैं कि यह सब कुछ जो अनुभव कर रहा है, वह मैं कौन है? रमन महर्षि कहते थे, जब तक तुम यह नहीं जान लेते कि तुम कौन हो, तुम्हारी सारी खोज अधूरी रहेगी। स्वयं पूछताछ का मतलब है अपने मन की हर आवाज, हर विचार को छोड़कर उस स्रोत तक जाना जहां से ये सारे विचार पैदा होते हैं। वह स्रोत है आपका असली स्वरूप, वह शुद्ध चेतना जो कभी नहीं बदलती। क्यों है यह तकनीक इतनी खास? आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत गूढ़ बात हो गई। लेकिन दोस्तों, यही इस तकनीक की खूबसूरती है। यह इतनी सरल है कि इसे कोई भी, कहीं भी, कभी भी कर सकता है। रमन महर्षि का कहना था, सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी मंदिर, किसी किताब या किसी गुरु की जरूरत नहीं। सत्य तुम्हारे भीतर ही है। यह तकनीक खास इसलिए है क्योंकि यह आपको बाहरी दुनिया से जोड़ने की बजाय आपके भीतर की अनंत शांति से जोड़ती है। यह आपको सिखाती है कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी बेचैनियां सिर्फ मन के विचारों का खेल हैं। और जब आप इन विचारों को छोड़कर अपने असली स्वरूप में टिक जाते हैं, तो वहां सिर्फ शांति है, सिर्फ आनंद है। रमन महर्षि की एक बात मुझे बहुत पसंद है। वे कहते थे, मन एक भूत है जो सिर्फ इसलिए डराता है क्योंकि तुम उसका पीछा करते हो। उसका पीछा छोड़ दो, वह खुद गायब हो जाएगा। कितनी गहरी बात है ना? स्वयं पूछताछ कैसे करें? अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप सब इंतजार कर रहे हैं, स्वयं पूछताछ कैसे करें? दोस्तों, यह तकनीक इतनी आसान है कि इसे समझने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। लेकिन इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आपको धैर्य और अभ्यास की जरूरत होगी। सबसे पहले एक शांत जगह चुनें। यह आपका कमरा हो सकता है, कोई बगीचा, या बस एक कोना जहां आप कुछ पल अकेले बिता सकें। अब आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने मन को शांत होने दें। अब अपने आप से यह सवाल पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल कोई बौद्धिक जवाब मांगने के लिए नहीं है। जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आपका मन जवाब देने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, मैं अमुक हूं, मैं यह करता हूं, मैं वह हूं। लेकिन रमन महर्षि कहते थे, ये सारे जवाब झूठे हैं। तुम न तो तुम्हारा नाम हो, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारी नौकरी। ये सब बस तुम्हारे मन की परछाइयां हैं। तो जब आपका मन कोई जवाब दे, तो उस जवाब को छोड़ दें।
फिर से पूछें मैं कौन हूं। हर बार जब कोई विचार आए उसे देखें, लेकिन उसका पीछा न करें। बस उस सवाल पर टिके रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कम होने लगते हैं। आपका मन शांत होने लगता है और उस शांति में आपको अपने असली स्वरूप की झलक मिलेगी। यह प्रक्रिया ऐसी है जैसे समुद्र की सतह पर उठती लहरों को छोड़कर समुद्र की गहराई में उतर जाना। वह गहराई आपका असली स्वरूप है। पहला कदम, सवाल को गहराई से महसूस करें। दोस्तों, स्वयं पूछताछ का सबसे जरूरी हिस्सा है इस सवाल को गहराई से महसूस करना। मैं कौन हूं? यह सवाल सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह एक आग है जो आपके भीतर की सारी भ्रांतियों को जला सकती है। रमन महर्षि कहते थे, जब तुम यह सवाल पूछते हो तो इसे अपने पूरे दिल से पूछो। इसे अपनी आत्मा की पुकार बनाओ। जब आप इस सवाल को इस तरह पूछते हैं तो यह आपके मन को हिलाकर रख देता है। यह आपके सारे विचारों को, सारी पहचानों को, सारी कहानियों को चुनौती देता है। तो जब आप यह सवाल पूछें तो इसे हल्के में न लें। इसे पूछें जैसे यह आपका आखिरी सवाल हो। इसे पूछें जैसे आपका पूरा जीवन इसी सवाल के जवाब पर टिका हो। दूसरा कदम, विचारों को देखें लेकिन पकड़े नहीं। अब दूसरी बात, जब आप स्वयं पूछताछ शुरू करते हैं तो आपका मन शांत नहीं बैठेगा। वह तरह तरह के विचार लाएगा। कभी वह कहेगा, अरे मुझे तो ऑफिस का काम याद आया। कभी वह कहेगा, कल क्या खाना बनेगा। लेकिन दोस्तों, इन विचारों से घबराने की जरूरत नहीं। रमन महर्षि कहते थे, विचारों को बादलों की तरह देखो। वे आते हैं, वे जाते हैं। तुम सिर्फ आकाश हो जो हमेशा वही रहता है। तो जब कोई विचार आए उसे बस देखें। उसका पीछा न करें। उसे न पकड़ें। उसे बस जाने दें। और फिर से अपने सवाल पर लौट आए, मैं कौन हूं? यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है, खासकर शुरुआत में। लेकिन जितना आप इसे करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। तीसरा कदम, शांति में टिकें। जैसे जैसे आप इस सवाल को गहराई से पूछते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके विचार धीमे पड़ने लगते हैं। आपके मन में एक खामोशी छाने लगती है। यह खामोशी कोई साधारण खामोशी नहीं है। यह वह शांति है जो आपके असली स्वरूप से आती है। रमन महर्षि कहते थे, यह शांति ही तुम्हारा असली घर है। यही तुम्हारा स्वरूप है। जब आप इस शांति में टिकने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं खो सकते, क्योंकि आप सब कुछ हो। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यही जीवन का असली मकसद है। क्या यह सिर्फ 2 मिनट की बात है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन यह 2 मिनट में कैसे होगा? दोस्तों, 2 मिनट की बात इसलिए कही गई क्योंकि इस तकनीक को शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। आप अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करके मैं कौन हूं का सवाल पूछ सकते हैं। और सिर्फ 2 मिनट में आप उस शांति की झलक पा सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। स्वयं पूछताछ एक ऐसी साधना है जो आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। आप इसे हर दिन कुछ मिनट के लिए कर सकते हैं। या फिर जब भी आपका मन बेचैन हो, जब भी आप तनाव में हो, आप इस सवाल की शरण में जा सकते हैं। रमन महर्षि कहते थे, सत्य हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उसकी तरफ मुड़ना है। और यह सवाल मैं कौन हूं आपको उसी सत्य की तरफ ले जाता है। क्या चुनौतियां आएंगी? दोस्तों, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं होती।
और स्वयं पूछताछ भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। जब आप इसे शुरू करेंगे तो आपका मन बार बार भटकेगा। कभी आपको लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कभी आपको शक होगा कि यह काम भी करेगा या नहीं। लेकिन रमन महर्षि की यह बात हमेशा याद रखें, कोशिश छोड़ो मत। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे प्यार से वापस लाओ। यह प्रक्रिया धैर्य मांगती है, यह प्रक्रिया विश्वास मांगती है। लेकिन अगर आप इसमें टिके रहते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य रमन महर्षि के पास आया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं स्वयं पूछताछ करता हूं, लेकिन कुछ ही पल में मेरा मन कहीं और चला जाता है। रमन महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक शरारती बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे डांटोगे तो वह और शरारत करेगा। उसे प्यार से समझाओ, उसे बार बार सवाल की तरफ लाओ। धीरे धीरे वह शांत हो जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने मन से लड़ना नहीं है। हमें बस उसे प्यार से, धैर्य से सही दिशा में ले जाना है। स्वयं पूछताछ के फायदे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं यह तकनीक करूं तो मुझे क्या मिलेगा। दोस्तों, स्वयं पूछताछ सिर्फ एक साधना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपके जीवन में कई बदलाव आने लगते हैं। सबसे पहले आपका मन शांत होता है। आपकी बेचैनी, आपका तनाव, आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। आप पाते हैं कि जो चीजें आपको पहले परेशान करती थीं, अब उनका आप पर कोई असर नहीं होता। दूसरा, आप अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करने लगते हैं। यह शांति ऐसी है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप अपने भीतर एक ठहराव महसूस करते हैं। तीसरा, आप अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपनी जिंदगी में एक नई स्पष्टता पाते हैं। क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो आपकी सारी भ्रांतियां, सारे डर, सारी इच्छाएं गायब हो जाती हैं। आप जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। रमन महर्षि कहते थे, जब तुम अपने असली स्वरूप में टिक जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही पूर्ण हो। कितनी सुंदर बात है ना? इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? दोस्तों, स्वयं पूछताछ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत आसान है। आपको इसके लिए कोई खास समय या जगह की जरूरत नहीं। आप इसे सुबह उठकर कर सकते हैं। आप इसे रात को सोने से पहले कर सकते हैं। आप इसे बस में, ट्रेन में या कहीं भी कर सकते हैं। बस एक छोटा सा नियम बनाएं। हर दिन 5 से 10 मिनट इसके लिए निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और मैं कौन हूं का सवाल पूछें। अगर आपका मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। धीरे धीरे यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप इसे अपने रोजमर्रा के कामों में भी शामिल कर सकते हैं। जैसे जब आप कोई काम कर रहे हों तो अपने मन को देखें। जो विचार आ रहे हों उन्हें देखें, लेकिन उनका पीछा न करें। यह एक तरह की चलती फिरती स्वयं पूछताछ है। रमन महर्षि की प्रेरणा। रमन महर्षि की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सत्य जटिल नहीं है। सत्य सरल है, सत्य सुंदर है और सत्य हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। उनकी स्वयं पूछताछ की तकनीक सिर्फ एक साधना नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने असली स्वरूप को जानने का, अपने असली घर को लौटने का। वे कहते थे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं।
तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं। तुम वही हो जो सदा से था, जो हमेशा रहेगा। यह बात सुनकर मन को कितनी शांति मिलती है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से ही इस यात्रा को शुरू करें। आज से ही यह सवाल अपने दिल में बसा लें, मैं कौन हूं, इसे पूछें, इसे महसूस करें, इसे जिएं। और मुझे यकीन है, यह सवाल आपको उस शांति तक ले जाएगा जिसकी तलाश हर इंसान को है। अंत में मैं रमन महर्षि की एक आखिरी बात के साथ आपको छोड़ता हूं। सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ। तो क्या आप यह कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।